हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे इस चैनल पे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। ओके। तो पहली न्यूज़ आ रही है गुजरात से। गुजरात में सेटअप होने वाला है इंडिया का सबसे पहला लिथियम रिफाइनरी। ये रिफाइनरी हेल्प करेगा लिथियम ओर से बैटरी ग्रेड मटेरियल प्रोड्यूस करने में। मणिकरण पावर लिमिटेड, जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर ट्रेडिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, इन्वेस्ट करने वाला है मोर देन 1000 करोड़ टू सेट अप दिस रिफाइनरी। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि लिथियम एक रेयर मेटल है और ये इंडिया में यूजुअली नहीं मिलता है। तो इसीलिए इंडिया जनरली डिपेंड करता है चाइना, यूरोप, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों पे लिथियम के लिए। इस रिफाइनरी में ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट हुए लिथियम को प्रोसेस किया जाएगा। इस रिफाइनरी के सेटअप होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है टू बूस्ट इलेक्ट्रिक कार मार्केट इन इंडिया। इंडिया ने टारगेट सेट कर दिया है टू इंक्रीज इलेक्ट्रिक व्हीकल नंबर्स बाय 30% बाय 2030। अभी चलते हैं अगले देश पे, जो कि इंडिया से भी 2 कदम आगे है, जापान। जापान ने ये अनाउंस कर दिया है 2030 तक कोई भी पेट्रोल या डीजल व्हीकल ना ही चलेगा और ना ही बिकेगा। जापान ने यह डिसीजन लिया है विद द एम ऑफ रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस बाय 2050। थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जापान से भी 2 कदम आगे है ब्रिटेन, जो कि ये डिसीजन जापान से पहले ले चुका है। चलते हैं अगले न्यूज़ पे, जो कि है माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट का हाइट बढ़ चुका है बाय 86 सेंटीमीटर। इसका हाइट पहले था 8848 मीटर और अभी है 8848.86 मीटर। ये मेजरमेंट को अपडेट किया है चाइना और नेपाल ने। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो एक माउंटेन, इसका हाइट कैसे बढ़ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि माउंट एवरेस्ट या ये जो हिमालयन रेंज के माउंटेन्स होते हैं, ये फोल्ड माउंटेन्स होते हैं और ये टेक्टोनिक प्लेट्स के कॉम्प्रेशन की वजह से बनते हैं। इन केस ऑफ माउंट एवरेस्ट ये बना है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कॉम्प्रेशन की वजह से। इनफैक्ट पूरा नॉर्दर्न माउंटेन वॉल बना है इन दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स के कॉम्प्रेशन की वजह से। और क्योंकि अभी भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट को पुश करता है, इसीलिए माउंटेन्स का हाइट नेचुरली बढ़ते रहता है। चलते हैं अगले न्यूज़ पे, जो कि फिर से आ रहा है जापान से। जापान ने 2014 को एक स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम है हायाबुसा 2 को भेजा था स्पेस में टू नो द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम एंड मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर। Hayabusa 2 reached the asteroid Ryugu in June 2018 and took samples in November 2019. और वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद ये वापस आ चुकी है अर्थ में 6 साल बाद और ये लैंड हुई है ऑस्ट्रेलिया में। तो अभी जापान से थोड़ा सा साइड होकर चलते हैं चाइना में। चाइना सक्सेसफुली बना चुका है एक आर्टिफिशियल सन जिसका नाम है HL2M। यह आर्टिफिशियल सन को बनाने का काम शुरू हुआ था 2006 में और 2021 में इसका काम ख़त्म हो गया है। इस आर्टिफिशियल सन को बनाने का मेन पर्पस है टू मेंटेन सोलर एनर्जी इवन इन एडवर्स वेदर कंडीशंस। चाहे हम कितना ही नापसंद कर ले चाइना को, बट व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाइना हमेशा ही आगे है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि फिर से चाइना से ही है। चाइना बना चुका है दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप जिसका नाम है फास्ट। तो अगर आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूँ कि रेडियो टेलीस्कोप होता क्या है। रेडियो टेलीस्कोप एक एंटीना होता है जो कि रिसीव करता है रेडियो वेव्स फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल रेडियो सोर्सेज इन द स्काई। इसका मतलब स्पेस में जहाँ से भी रेडियो वेव्स आते हैं ये उनको डिटेक्ट कर सकता है। एंड ऑब्वियसली इसके भी कुछ लिमिट्स हैं। ऐसा नहीं कि ये इन्फिनिटली कहीं से भी रेडियो वेव्स को डिटेक्ट कर लेगा। स्पेस बहुत ही बड़ा है और इसके भी कुछ लिमिट्स हैं। ये रेडियो टेलीस्कोप साइज में इतना बड़ा है कि इट कैन कवर एन एरिया ऑफ 30 फुटबॉल प्लेग्राउंड्स। वैसे तो ये रेडियो टेलीस्कोप जनवरी 2020 से ही ऑपरेशनल है, लेकिन रिसेंटली 2021 में इसने फॉरेन साइंटिस्ट को आके एक्सपेरिमेंट करने का परमिशन दे दिया है। चाइनीज साइंटिस्ट ये दावा करते हैं कि ये रेडियो टेलीस्कोप इतना पावरफुल है
कि बिग बैंग के वक्त जो फंडामेंटल ग्रेविटेशनल वेव्स थे ये उनको भी डिटेक्ट कर सकता है। अब चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ पे, जो कि आ रहा है अमेरिका से। अमेरिका प्लान कर रहा है टू सेट अ न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन द मून बाय 2026। इस न्यूक्लियर रिएक्टर का कैपेसिटी होगा 40 किलोवाट का। इस न्यूक्लियर रिएक्टर को सेटअप करने से अमेरिका को दो बेनिफिट्स हैं। पहला तो ये कि इससे अमेरिका का प्रेजेंस ऑन मून हमेशा बना रहेगा, और दूसरा ये कि फ्यूचर में कभी अगर मार्स को विज़िट करता है अमेरिका तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ रिफ्यूलिंग स्टेशन के जैसा काम करेगा। तो चलते हैं आज की आखिरी न्यूज़ पे। शुरुआत गुजरात से किए थे और एंड भी गुजरात से ही करते हैं। तो गुजरात ने अनाउंस कर दिया है न्यू सोलर एनर्जी पॉलिसी 2021। ये पॉलिसी ये कहता है कि कोई भी अगर प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी बाय इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स तो वो इलेक्ट्रिसिटी सेल भी कर सकता है और उसको पैसा भी मिलेगा उसके लिए। ये इंसेंटिव काफ़ी अच्छा है ऐसे कामों के लिए। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक कीजिए, और अगर आपको डेली ऐसा वीडियो देखना है तो फिर सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ अच्छा नहीं लगा तो कमेंट सेक्शन इज़ देयर, ज़रूर से बताइए मुझे। डिसलाइक मत दबाना। ओके बाय।